हेलो ऑन पैसिवर्स। हेलो ऑन पैसिवर्स। हेलो मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, मेरा नाम अजय सिंह है। मैं ऑन पैसिव फैमिली का प्राउड प्राइम मिनिस्टर फाउंडर हूँ। दोस्तों, मेरी जर्नी ऑन पैसिव में 2019 में स्टार्ट हुई थी। 9 सितंबर 2019 में। तब से मैं ऑन पैसिव फैमिली का प्राउड मेंबर हूँ। साथ ही साथ मैं आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से आप सभी को नमन करता हूँ और आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने ऑन पैसिव पे जैसा भरोसा किया था, उस भरोसे पर बिल्कुल खरी उतरी है ऑन पैसिव। और ये तो अभी ट्रेलर है मार्केट में। इस कैंपेनिंग के साथ में कंपनी ने जो है अपने फर्स्ट प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च किया है, जिसे हम ओ कनेक्ट के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये ओ कनेक्ट बेसिकली इसे हम एक शब्द में अगर कहें तो ओ कनेक्ट जो है ना, एक ऐसा टूल है, एक ऐसा माध्यम है, यानी कि सिंगल टच में पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्री हैं, ठीक है, 200+ कंट्रीज़ हैं, ऑन पैसिव का स्विच जिस कंट्री में पहुंचा हुआ है या जाएगा, ठीक है। ये मान के चलिए कि आपके, मेरे और जितने भी मेंबर हैं ऑन पैसिव में ना, उनके पास में एक गोल्डन की है, मिस्टीरियस की है। वो की क्या है? सक्सेस की चाबी है सभी के हाथ में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सक्सेस की चाबी से क्या मतलब है। भाई, आप ज़रा सोचिए, ये ऑन पैसिव कंपनी ने आपको क्या दे दिया है, मुझे क्या दे दिया है। ऑन पैसिव कंपनी ने वो दिया है जिसे बड़े बड़े आईटी दिग्गज ने कभी सपने में सोचा तक नहीं था। बेशक वो आज अपने पीक लेवल पे हैं और ऑन पैसिव अभी स्टार्ट हुई है, तो ऑन पैसिव को भी कंपेयर मत करिएगा जो आईटी दिग्गज हैं, उनके रेवेन्यू से लेके, उनके पोजीशन से लेके आप तुरंत को रिलेट मत करिएगा। दोस्तों, अभी तक यानी कि जो आज जितनी भी आईटी दिग्गज है ना मार्केट में दिख रही हैं आप लोगों को, वो आज ब्लॉसम उनका देखने में लग रहा है, फल फूल रही हैं। तो इसके पीछे की कड़ी मेहनत कितने सालों लगी है उनकी अपनी मैन पावर में, उनके अपने डिसीजन में, उनकी अपनी स्टेबिलिटी में, पेशेंस में, वो हार्ड वर्क में, स्मार्ट वर्क में। तो कई चीज़ें हैं, कई चीज़ों का मेजरमेंट है। ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं और अपने आप को स्टेबल बनाए रखना होता है। तो ऑन पैसिव के बारे में तो आप लोग सभी जानते ही हैं कि ऑन पैसिव जो है बॉर्न बिफोर यूनिकॉर्न, मतलब जन्म होते ही यूनिकॉर्न कंपनी बन चुकी है और अभी तो मार्केट में अपने लेवल को ये डाइवर्सिफाइड करती चली जाएगी। और सोचिए, आपका सिंगल कंपनी का जो प्रोडक्ट है, जिसे हम ओ कनेक्ट के नाम से जानते हैं। ओ कनेक्ट क्या है? ओ कनेक्ट वो माध्यम है जिसे सिंगल टच में आपको ऐसी एक्सेस देता है कि पूरे वर्ल्ड में कहीं भी आप अपनी बात रख सकते हैं। आपके साथ में दूसरे, तीसरे या नंबर ऑफ मैनी फिगर ऑफ मैनी कह सकते हैं कि पीपल, अलग अलग कंट्री के लोग आपके साथ में कनेक्ट हो सकते हैं सिंगल टच में। आपको फ़्लाइट लेके नहीं जाना है। ये मान चलिए कि एक ऐसी बिजनेस प्लेटफॉर्म दे दिया है कंपनी ने क्रिएट करके, जिससे मान के चलिए कि आपने उस समय $97 पे करके एज ए गॉड गिफ्टेड आपको मिला था, मुझे मिला था, या जितने भी लोग हैं इस कंपनी में उन सबको मिला था। तो जिन लोगों ने इस चीज़ पे भरोसा किया है, जिन लोगों ने कंपनी पर भरोसा किया था, उन लोगों को बेनिफिट अब मिलना स्टार्ट हो चुका है। कंपनी ने अपने वायदे को पूरा करते हुए $97 रिफ़ंड भी कर दिए हैं, ठीक है। और पेमेंट प्रोसेस के बारे में तो हालांकि सभी यूट्यूबर ने आप सभी को बताया ही है
हालांकि आप लोग अवेयर भी होंगे। 2 टाइप के आपको आपके वॉलेट में 2 टाइप की इनकम होगी, जिसे आप एक विड्रॉवल होगी, एक नॉन विड्रॉवल होगी, जो कंपनी के इस प्लेटफॉर्म से जनरेट होकर आपके पास कमीशन के रूप में मिलेगी, जो भी सेल होंगी, ठीक है, पैसिवली, यानी कि आपके डायरेक्ट से अगर हुई, ठीक है, वो एक्टिवली आपके इनकम में आई, तो जो जनरेट हुई आपके डायरेक्ट से, और यानी कि आपने किसी की हेल्प करी, मदद करी, उससे जो सेल जनरेट हुई, उससे जो कमीशन आया वो आपको मिला और कंपनी को वो मिला। लेकिन जो आपके माध्यम से जिसको आपने ये सर्विसेज दी, तो उसको सर्विस मिल गई, कंपनी की एक बेहतर सर्विस मिल गई, तो तीनों एक बेहतर माध्यम बन गया। तो एक मान लीजिए कि आपने जो आपके माध्यम से सेल जनरेट हुई है, ठीक है, आपने मेहनत करी, आपके माध्यम से सेल जनरेट हुई, किसी को कंपनी की सर्विसेज मिल गई हैं आपके माध्यम से, लेकिन अब कंपनी क्या है, ऑटोमेशन मोड पे काम करने के लिए वादा सबसे किया था, तो वो कर रही है, उसी कैंपेनिंग कर रही है। और आप यकीन मानिए कि ऐसे कंट्री, दुबई जैसी ऐसी गल्फ़ कंट्री हैं जहां सुरक्षा व्यवस्था, सिक्योरिटी सबसे हाईएस्ट लेवल की चीज़ होती है, सुरक्षा का पैमाना, वहाँ पे चोरियाँ नहीं होती हैं, चोरियाँ नहीं होती हैं, वहाँ इतने सख्त और कड़े कानून हैं। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने अब ऑनपैसिव कंपनी को जो है अपने प्रोजेक्ट दे दिए हैं, डील किया है, अपना रोड ट्रांसपोर्ट जो है डील कर लिया, 10 ईयर के लिए जो है उसको दे दिया है, सिर्फ ऑनपैसिव के नाम से वो स्टेशन, मेट्रो स्टेशन रखने के लिए। साथ ही साथ जो है रोड ट्रांसपोर्ट है, रोड ट्रांसपोर्ट लिख लीजिए, वहाँ भी जो गवर्नमेंट है रोड ट्रांसपोर्ट की, उसके साथ में भी जो है उसका एग्रीमेंट है। साथ ही साथ जो है बुर्ज खलीफा देख लीजिए, वहाँ पे 2 मॉल तो बाई कर लिए हैं कंपनी ने। और साथ ही साथ जो है, और इसके अलावा जो है आप देख सकते हैं जो वहाँ मॉल है, उस मॉल में हमें कंटिन्यू वहाँ पे ऑनपैसिव का ही वो दिखता है। तो ये सब बताने का मेरा एक ही मतलब है कि भाई भरोसा आप किए थे, तो भरोसा करके मुकर क्यों रहे हैं खुद से, कंपनी से नहीं। कंपनी ने आप पर जो भरोसा किया था ना, वो शायद किसी और ने ना किया था, ना करेगा, ना होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि $97 पे करके अगर ये पोजीशन आप लोगों को मिल सकती है फाउंडरशिप की, वो कभी भी नहीं होगा। कोई भी कंपनी किसी को, ये फाउंडरशिप का मतलब है कंपनी के शेयर, जितने भी शेयर होंगे कंपनी के, उसके पार्टनर हो गए आप। यानी कि कंपनी में जितने भी शेयर की वैल्यू होगी, जितनी जब वो बढ़ेगी, वैसे वैसे आपके फाउंडरशिप की पोजीशन वो बढ़ती चली जाएगी, आपकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो वैल्यू का मतलब समझ रहे हो ना, वैल्यू का मतलब है वो चीज़ जिसका ये मान चलिए कि पैसा बाई प्रोडक्ट है। तो इस चीज़ को इस नज़रिए से देखिए। एक बात मोदी जी के बारे में आप लोगों को अच्छे से जानते होंगे। मोदी जी ने ऐसी छवि देश की बना दी है पूरे वर्ल्ड में, अराउंड द ग्लोब। अब वो लोग मोदी जी पर इतना ट्रस्ट करने लगे हैं, यानी कंट्री ट्रस्ट करती है। कहते हैं एक फादर होता है, गॉड फादर होता है, तो गॉड फादर वाली छवि बनाती है। वो जो कुछ उनका डिसीजन होता है, तो बाहर के लोग उसे ना सिर्फ फॉलो करते हैं, उसे एक्सेप्ट भी करते हैं। और जैसा कि आप लोग बड़े बड़े कंट्री में देख रहे हैं कि जैसे कि अमेरिका ले लीजिए, ब्रिटेन ले लीजिए, ठीक है। ब्रिटेन में तो अपने भारतवंशी वहाँ के प्रधानमंत्री बने हुए हैं, है ना। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। और मोदी जी ना तो सर ये कभी नहीं कहेंगे कि आप लोग जो है इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं, आप कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं, भाई फाउंडर बने हो तो आप कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं, पहले यूज़र भी तो आप ही हो, यूज़र भी आप ही हो कि कोई और है। इसलिए पहले यूज़र आप हो, तो आप कंपनी के जो प्रोडक्ट आएंगे, उसको जो पेड प्रोडक्ट होंगे, ठीक है, एज अ बीटा टेस्टर
एज ए फर्स्ट यूजर आप ही हो कंपनी के, तो इसलिए भले उस चीज़ के बारे में आपको पता नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं पता है, लेकिन इतना तो भरोसा है ना, जो चीज़ आपको मिली है वो कहीं मिल नहीं सकती, इसलिए भरोसे को कायम रखिए। और उन पैसे के साथ में जब हाथ पकड़ा है तो आगे बढ़ने में क्यों झिझक कर रहे हैं, आगे बढ़िए। और जो पेड प्रोडक्ट हैं उनसे बाई कीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि यार एक प्रोडक्ट हम बाई करेंगे तो हर प्रोडक्ट बाई करना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल बाई करना पड़ेगा। अगर आप प्रोडक्ट बाई क्या बोलते हैं, बिल्कुल बाई प्रोडक्ट करना पड़ेगा। क्यों? आपने उन पैसे को हाथ क्यों थामा था भाई? आप कंपनी ने आपकी दुकान बनाकर दे दी है, दुकान बनाकर दे दी है, आपकी वेबसाइट बन गई है, ठीक है। अब क्या है कि वो दुकान का शटर लॉक है, उसको ओपन तो करना है ना भाई। तो कैसे होगा? दुकान का शटर ओपन करना पड़ेगा, मुझे भी करना पड़ेगा जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं भी प्रोडक्ट अभी बाई नहीं किया हूँ, आपको बता रहा हूँ, लेकिन प्रोडक्ट ओकनेट का बाई करने वाला हूँ। और एक बात मन में और चल रहा होगा, सबके पास में पैसों की प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन कुछ लोगों के पास में होगी, जैसे मेरे पास। जिस कंडीशन में मुझे फाउंडरशिप मैंने ली थी ना भाई, आपको बताऊं, वो कंडीशन में शायद जो है मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ। इसलिए नहीं कि मुझे फाउंडरशिप मिली, इसलिए कि उस समय जिन लोगों से मैंने हेल्प ली थी, 8,500 हज़ार रुपये समथिंग 9,000 रुपये पड़ रहा था फाउंडरशिप का, तो उस कंडीशन मुझे फाउंडरशिप मिली थी। और मैं ये सोच के बैठ जाऊं कि भैया आप कंपनी कोई प्रोडक्ट लूँगा ही नहीं, पेड प्रोडक्ट बाई ही नहीं करूँगा। अरे पेड प्रोडक्ट बाई नहीं करूँगा तो जो सेल्स होंगी, कस्टमर जो आएंगे, भाई आपकी दुकान कंपनी ने दे दी है, आप खोलेंगे नहीं तो कस्टमर कैसे आएंगे अंदर? जब कस्टमर नहीं आएंगे तो कुछ खरीदेंगे नहीं। भाई दुकान का मतलब है या शॉप का मतलब है कि आप दुकान या शॉप खोलते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें रखते हैं, जैसे कंपनी के प्रोडक्ट। ये कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जिसके लिए लोग आएंगे, कस्टमर आएंगे। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो इसलिए समझिए। तो इसलिए कह रहे हैं कि जब आप प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, दुकान का शटर लॉक है, आपको खोलना है, शटर को उठाना है, ताला लगा हुआ है, खोलना है, तो खुले कैसे? ओकनेट का पेड प्रोडक्ट बाई करके। मैं भी करूँगा, मेरे पास भी पैसों की बहुत प्रॉब्लम है, बहुत दिक्कतें हैं। मैं देख रहा हूँ कि आए दिन हम कहते हैं कि किसी की एक से ज़्यादा आईडी हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं। भाई किस लिए आपने इतनी आईडी बाई की थी? किस लिए ली थी? आपको सभी आईडी पे आप ये ओकनेक्ट के पैकेज या जितने प्रोडक्ट पैकेज हैं, पेड पैकेज, उनको तो बाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि सभी के शटर बंद नहीं होने चाहिए। और सभी के, अब सिंपल सी बात, आप शटर उठाओगे तो कमीशन सेल जनरेट होंगी, उससे आप बेनिफिट उठाओगे उसका। तो भाई मेरे कहने का मतलब ये है कि जो हिम्मत और साहस के साथ में कंपनी के साथ ताल से ताल मेल जोल करके आगे बढ़े थे ना, रिलेशनशिप बिल्ड करके आगे बढ़े थे ना, सर पे मिस्टर एस मुफारिस सर पे भरोसा करके आगे बढ़े थे ना कि ये एक लीडर है, यही एक लीडर है जो मुझे ऑनलाइन की दुनिया में आगे लेके जाएगा। तो यहाँ तो मिस्टर एस सर ने आपको 200+ कंट्रीज़ में आपको बिजनेस डेवलप करके दे दिया है, प्रोडक्ट भी दे दिया है, आपको बाई नहीं करना है। अब वो मतलब कि आपको अलग से बनाना नहीं, प्रोडक्ट को कहीं से ढूंढ के लेके आना नहीं है, प्रोडक्ट ऑलरेडी रेडी है। बस आपको चीज़ों को समझकर जो चीज़ें हैं कैसे करनी है, उसको प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म के मतलब सीख के आगे। भाई देखो, या तो ज़रूरी समझो या मजबूरी समझो। आने वाला टाइम जो है डिजिटल एज का है भाई, कम्युनिकेशन का है। अगर इसमें आपने कुछ अपने आप को काबिल कुछ बनाया नहीं ना, डेवलप नहीं किया, तो भूल जाइए आप कि आने वाला टाइम आपका है। भाई समय के साथ एज इंसान की एज उम्र जो है कम हो जाती है मेरे भाई, एज उम्र इंसान की कम हो जाती है, लेकिन तकनीक जो है ना वो कम नहीं होती। तकनीक, अब ये तो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी चीज़ है जो कभी अब ऑब्सोलीट नहीं होगी, ऐसा एक्सपर्ट का मानना है, जो दिग्गज हैं उनका मानना है, ये मेरा मानना नहीं, मेरी तो थोड़ी बहुत रिसर्च है, मैं उसके बिहाफ पे बोल रहा हूँ ये चीज़। तो लाइफ में हर एक चीज़ के लिए कंजूसी करो, लेकिन इस बेहतर प्लेटफॉर्म अगर मिला है आपको ना, आप ये इस चीज़ को एक ऐसे माध्यम को आप हो सकता है लाखों में या करोड़ों रुपए देकर भी, आपके पास पैसे वाले होते तब भी ना, तब भी ये चीज़ आपको मिल ना पाती दोस्त। तो अगर मिला है 9,500 में आपको एक बिजनेस डेवलप करके ऑलरेडी मिल चुका है, तो पीछे ना हटिए मेरे प्यारे दोस्त, मैं भी नहीं हटने वाला। सभी को पास बराबर मौका है। देखो ज़िंदगी में कुछ मौके आते हैं, कुछ मौके मिलते हैं, तो सही मौके कौन से होते हैं किसी को नहीं पता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बेहतर और सही मौका है मेरी नज़र में। आपकी नज़र में है या नहीं है, तो ये आपको समझना है, डिसाइड करना है। लाइफ हर बार मौके नहीं देती, एक बार 2 बार या 3 बार, बहुत ज़्यादा एज के साथ में, जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, ठीक है, वैसे आपकी एज बढ़ेगी, लेकिन आपकी जो कैपेबिलिटी है ना वो कम होती चली जाती है। तो समझना होगा ना, मल्टीप्लिकेशन में चलता है इंसान का लाइफ, जो रेशियो होता है ना इंसान का, वो मल्टीप्लिकेशन में घटता है या बढ़ता है। आपके छोटे से एक्शन ने आपको मल्टीप्लिकेशन की ग्रोथ दे दी, मल्टीप्लिकेशन में छोटे से, तो चीज़ों को आपने समझा है तो एग्जीक्यूट किया, इसलिए समझिए ऑन पैसिव के बारे में। अभी आप ये चीज़ सोच रहे हैं कि यार करे कि ना करे, करे कि ना करे, एक टाइम ऐसा भी भाई मेरे आएगा कि अब मैं आप या आने वाले टाइम में मैं ऑन पैसिव को छोड़ के, वैसी बात बता रहा हूँ, ऑन पैसिव को जहाँ पे पॉइंट को ना रख के ऐसी बात बता रहा हूँ कि मान लीजिए पैकेज ना बाई किए, आपने शटर बंद रखा, चल रहा चीज़ें चल रहे हैं, आपने क्या और पेड प्रोडक्ट आएंगे, कुछ फ्री प्रोडक्ट भी और ऐड ऑन होंगे, तो जिस चीज़ में कमीशन जनरेट होंगे, जिससे सरवाइव हो सकता है कमीशन आने से, भाई कमीशन आएगा तो आपका अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाओगे, अपने लाइफ में ग्रो कर पाओगे, पर्सनालिटी डेवलप कर पाओगे। कहते हैं आपके पास कुछ हो या ना हो, पैसा होना चाहिए। उम्र के साथ लोग उम्र नहीं पूछते हैं, आपकी हैसियत पूछते हैं। तो हैसियत तभी होगी जब आपके पास पावर होगा, ठीक है। और पावर कब आएगा? जब चीज़ों को सही चीज़ से आप समझेंगे। सब कुछ आपको मिल चुका है, सब कुछ मिल चुका है, अब समझना है चीज़ों को सही तरीके से। नहीं समझेंगे तो काफ़ी देर हो जाएंगी। जब चीज़ें देर हो जाएंगी तो हाथ से निकल जाएंगी, तो उस समय फिर समझ से वो चीज़ परे। तो भाई मैं तो आप लोगों को यही सजेस्ट करना चाहूँगा। मैं तो यूट्यूब पे या जो एडिशनल ग्रुप वगैरह हैं ऑन पैसिव के, उस पर मैंने वीडियो कई देखे हैं, सभी यूट्यूबर ने भी सजेस्ट किया है। हालांकि मैं देख रहा हूँ कुछ ऐसे यूट्यूबर पैसिवर्स हैं, यानी ब्रांड एम्बेसडर हैं या फाउंडर हैं, जो भी हैं मेरी तरह, अभी तक प्रोडक्ट जो है वो कनेक्ट बाई नहीं किया है पे प्रोडक्ट। मैं समझ सकता हूँ मेरी तरह कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास में पैसों की वाकई में प्रॉब्लम है, ठीक है, लेकिन अभी जो है कोशिश कर रहे हैं कहीं से पैसे मैनेज हो जाएं, जिससे मैं वो कनेक्ट प्रोडक्ट बाई कर लूँ। ऑलरेडी $143 उनके अकाउंट में ऐड ऑन हो चुके होंगे, क्योंकि फर्स्ट सेल उनकी जनरेट हो चुकी होगी, जो ऑन पैसिव के फाउंडर मेंबर हैं। तो इसलिए घबराइए नहीं। आपको ऑलरेडी जो है इंडियन करेंसी में बात करें तो 12-13 हज़ार तो ऑलरेडी आपके अकाउंट में पड़ा है। 97 यानी कि $97 प्लस $10 जो आपको कंपनी दी है वो आपके नॉन विड्रेबल अकाउंट में जाएंगे, यानी उससे जो नेक्स्ट पैकेज होगा वो आप बाई कर पाएंगे। बाकी जो $143 मिला हुआ है जो आपके नीचे डायरेक्ट सेल हुई है, उससे आप अपने या तो जो है आप क्रिप्टो में पेमेंट लें या तो आप डायरेक्ट अकाउंट में लें, तो यानी कि उसका शुल्क जो अकाउंट में लेंगे कुछ ज़्यादा कटेगा आपका, और जो आप क्रिप्टो में लेंगे तो उसका शुल्क कम लगेगा। तो दोनों माध्यम में 2 तरीके से आप पेमेंट ले सकते हैं, यानी कुछ टाइम का वेरिएशन है, कुछ टाइम ड्यूरिंग अ टाइम आपको पेमेंट आ जाएगा।
तो इसलिए भाई चीज़ों को समझिए। और अब आप वो नहीं हैं अननोन लोग, आप बहुत ही बड़े लेवल के व्यक्तित्व हैं, ये चीज़ समझिए। आप मोदी जी नहीं आएंगे ये चीज़ कहेंगे बेटा आप भाई दादा चाचा मामा काका जितने भी लोग हो आप आओ ये चीज़ करो तभी आप बड़े हो गए। या मिस्टर एस मुफारे सर ये नहीं कहेंगे डायरेक्टली कि फला व्यक्ति आप आइए ये प्रोडक्ट प्रोवाइड कीजिए, नहीं, यह हमारी खुद की जिम्मेदारी है। कंपनी की एवरी प्रोडक्ट, यानी कंपनी के हम शेयर होल्डर हैं। शेयर होल्डर का मतलब समझ रहे हो ना, ये चीज़ें हैं। आप ये चीज़ को समझिए, एग्जीक्यूट कीजिए ना भाई। लाइफ में ट्विस्ट होना चाहिए, तो बिना ट्विस्ट के लाइफ बेकार है। तो इससे बढ़िया मौका तो और कुछ मिलेगा नहीं। समझने में सोचने में कंजूसी मत करिए, आगे बढ़िए। जीवन का बेहतर आनंद लेने के लिए तुरंत नहीं, आने वाले टाइम में 20 तुरंत भोगे तो भैया उसको नियम से टाइम से धूप लगेगी, पानी दोगे, खाद पड़ेगी, पास पड़ेगी, धूप लगेगी, फिर उसमें पानी दोगे, खाद पानी दोगे, फिर वो बड़ा होगा, है ना। तो एक प्रोसेस है, रेडी हो रहा है, बढ़ रहा है, वही ऑन पैस्यू है। अब बीज बोया गया था, अब वो तैयार हो रहा है, तैयार हो रहा है। तो आगे चल के जब एक पेड़ बनकर आकार ले लेगा पेड़ का, जब फ्रूट निकलेंगे तो एक ऐसा दौर आएगा कि आपको मुझको या किसी को उस दौर में किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन पैसे की प्रॉब्लम तो नहीं होगी। वैसे भी अब प्रॉब्लम की नहीं होनी है, लेकिन उसमें फुल्ली फ्री हो सकते हैं, महसूस कर सकते हैं अपने आप को, वो दिखेगा, होगा हम लोगों के साथ में। अभी मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग आपका टाइम मल्टीप्लिकेशन में बढ़ता है हमारी सोच से बहुत आगे। हमारे हाथ में हमारा आज है, ना कल था ना फ्यूचर में होगा, हमारा आज है। ये आज का ये मोमेंट है, तो इस मोमेंट को बेहतर कर लो, अभी मैं बेस्ट डिसीजन ले लो, बस, और कुछ नहीं। जय हिंद दोस्तों। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, ज़बरदस्त रहिएगा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद प्यारे ऑन पैस्यूअर्स।